जब हमारे पास इनबाउंड शिपमेंट कंप्लीट हो जाती है, हमारे पास इनबाउंड शिपमेंट की जो लैंडेड कॉस्ट है वो भी हमने ऐड कर दी है, और फर्दर हम इसकी जाते हैं आइटम रिसिप्ट बनाने के ऊपर। एक्चुअल इम्पैक्ट्स जो हैं वो भी हिट हो जाएं, तो उसके लिए हम जैसे ही आएंगे ये मिडिल फॉर्म पे आ जाएगा, हम इसको पार्शियल भी रिसीव कर सकते हैं और फुल भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट आइटम 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 रिसिप्ट जो अभी क्रिएट हुई है उसको हम ओपन करेंगे। ये 16 अगस्त की आज की डेट की है, तो इसको ओपन करेंगे। इस क्वांटिटी इस आइटम की थी, 10 क्वांटिटी इस आइटम की थी, टोटल 30 क्वांटिटी है। लैंडेड कॉस्ट की अगर बात करें तो लैंडेड कॉस्ट भी हमारी 7000 वैसे की वैसी आ गई है। और अगर हम इसकी अब अकाउंटिंग लाइन पे जाएं, वो 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 कैसे कि हमारे पास में एक तो ये चीज़ आ रही है कि पोर्ट चार्जेस जितने इसके बनते थे डिवाइड करके वो आगे हैं। पोर्ट चार्जेस 2173 आउट ऑफ पोर्ट चार्जेस आउट ऑफ 5000। ठीक है, तो 5000 में से 2173 इसको चार्ज हुए हैं। इसी तरह से कस्टम क्लियरेंस एक्सपेंस वो इसको चार्ज हुए हैं। और अगर इसकी बात करें दूसरी आइटम, उसमें भी पोर्ट चार्जेस ऐड हुए हैं और कस्टम क्लियरेंस एक्सपेंस ऐड हुए हैं। अब ये कैसे ऐड हुए हैं? जैसे ही हमने इनपुट बनाई है, तो उसने जो भी उसकी वैल्यूज़ थी प्रोपोर्शनेट करके जितनी हमने रिसीव की हैं उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट करके उसने इस टेबल में सेव करवा दी ट्रांजैक्शन लैंडेड कॉस्ट में। जब इस टेबल में सेव हुई हैं तो फर्दर फिर इसका ट्रिगर चला, और वो ट्रिगर चलने के बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंपोनेंट में चला गया डाटा। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंपोनेंट में जाने के बाद उसने देखा कि भाई इसके ऊपर ट्रिगर लगे हुए हैं। ट्रिगर लगने की वजह से उसने अपने ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री डिटेल को भी अपडेट किया, क्योंकि इस पर अब इसकी ट्रांजैक्शन टाइप इन्वेंट्री आइटम रिसिप्ट है। तो आइटम रिसिप्ट ही अभी हमने बनाई है, तो उसने क्या किया, उसकी जो कॉस्टिंग है वो दोबारा से अपडेट कर दी। कॉस्टिंग दोबारा अपडेट करने से क्या हुआ कि उसकी ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री डिटेल में उसका रेट इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, ट्रांजैक्शन रेट उसका इंक्रीज़ होना चाहिए था तो वो इंक्रीज़ हो गया। एक तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे उसकी अकाउंटिंग जो हिट हुई है वो हम दिखा देते हैं। ये हमारे पास ट्रिगर है अकाउंटिंग का, जिससे उसने आइटम रिसिप्ट पे गए हैं और यहाँ पर ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग लाइन उसने डेबिट और क्रेडिट की है। ठीक है, तो डेबिट उसने क्या किया, एसेट का अकाउंट उसने डेबिट कर दिया क्योंकि हमारा एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, और क्रेडिट उसने किया उसकी ट्रांजैक्शन लाइन को उसने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, जो उसका एक्सपेंस का अकाउंट था, जो चार्ज अकाउंट था, वो उसने कर दिया क्रेडिट। अब ये चार्ज अकाउंट उसने कहाँ से लिया, उसके लाइन लेवल से ले लिया। ठीक है, सॉरी, चार्ज अकाउंट उसने लिस्ट ऑफ वैल्यू से जो कॉस्ट कैटेगरी है उसका अकाउंट ले लिया, और जो एसेट का अकाउंट है उसने इस मेथड से ले लिया। तो फिर ये वही बात है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि मैंने अकाउंट कहाँ से पिक करना है, कैसे पिक करना है, इसके ऊपर कौन सी मेरी अकाउंटिंग डेबिट होगी, कौन सी क्रेडिट होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सिंपली हमारे पास सबसे पहले ट्रांजैक्शन लाइन में डाटा गया, और साथ में ट्रांजैक्शन लैंडेड कॉस्ट में डाटा गया। जब ट्रांजैक्शन लैंडेड कॉस्ट में डाटा गया तो लैंडेड कॉस्ट से वो आइटम वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और वो ट्रिगर के थ्रू अपना कॉस्ट कंपोनेंट में चला गया। कॉस्ट कंपोनेंट में जब डाटा गया तो कॉस्ट कंपोनेंट से आपका डाटा आपका अकाउंटिंग लाइन में भी चला गया डाटा। ठीक है, ये अकाउंटिंग लाइन में, और आपकी कॉस्टिंग भी उसने अपडेट कर दी। तो ये इसका ओवरऑल मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हमारे पास ये लैंडेड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसकी अकाउंटिंग भी हिट होती है, और प्लस उसकी जो है लैंडेड कॉस्ट जो है वो मल्टीपल तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट भी होती है। ठीक है, एंड अकाउंटिंग में भी वो सारी प्रॉपर हिट कर रही है। इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो लाइन टाइप है ट्रांजेक्शन का, वो हमने रखी हुई है ट्रांजेक्शन कॉस्ट के नाम से। ठीक है, और ये वाली है इसका नाम हमने ट्रांजेक्शन लाइन रखा हुआ है। तो ये आप के डिफरेंट टाइप को लाइन टाइप को हमने रखा हुआ है अकाउंटिंग में, ताकि उसको इन फ्यूचर रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए उसको सेग्रीगेट किया जा सके। अब चूँकि ये वेंडर बिल बनना है इसके बाद, तो ये टोटल जितना भी इसका लेस प्लस वैल्यू बनती है वो अनबिल्ड पेएबल में जा रही है 23,000। ठीक है, और बाकी जो पार्ट है वो एज मतलब कि जो लैंडेड कॉस्ट है वो पार्ट, और जो हमने चीज़ उससे परचेज़ की है उसकी वैल्यू का जो सम है वो आपका अनबिल्ड पेएबल में जा रहा है। तो ये इसकी ओवरऑल अकाउंटिंग है, जिसका आपको आइडिया होना चाहिए कि ये अकाउंटिंग लाइंस कहाँ से आ रही है, कौन सा इम्पैक्ट कहाँ से आ रहा है, उसकी क्या राउटिंग है, क्या उसका फ्लो है, वो ईच एंड एवरीथिंग आप पेपर पे लेके उसको ड्रा करके उसको रिलेशनशिप करें, और उसके बाद उसकी एक प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्री खुद
मूव करें, एक एंट्री खुद बनाएं, उसको टेस्ट करें कि फर्स्ट मेरे पास ये एंट्री हुई है, उसका इम्पैक्ट क्या है, सेकंड एंट्री मैंने चेंज किया तो अब उसका इम्पैक्ट क्या आया, तो एक्चुअल में इसका